आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एसआईटी जांच भी जो कर रहा है वो भी 420 के मुकदमे का आरोपी है। अखिलेश यादव जी को पहले भगवान राम का दर्शन करना चाहिए, उसके बाद तब बयान देना चाहिए। और पूरे देश की जनता इस बात को जान चुकी है कि अखिलेश यादव जी अयोध्या दर्शन करने नहीं गए हैं। इस नाते उनके बयान को कोई नोटिस में जनता नहीं ले रही है। लंबे 500 साल संघर्ष के बाद भगवान राम का मंदिर बना है, तो उसके ऊपर अखिलेश जी का या विपक्ष का जो बयान आ रहा है वो एक तरह से आस्था के ऊपर वो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। लगातार बयानबाजी उनकी चल रही है राम मंदिर को लेकर, सरकार को लगातार घेर रहे हैं। तो सपा ही नहीं, कांग्रेस भी उस पर हमलावर है। जरा पूछिएगा अगर मिल जाए अखिलेश जी या उनके कोई भी चेला कि आप सामाजिक न्याय समिति की बात क्यों नहीं करते, रोहिणी आयोग की बात क्यों नहीं करते, जो 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को मिल रहा है उसके बंटवारे की बात समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेता क्यों नहीं करते। खाली राम मंदिर की बात करते हैं, शिक्षा की बात क्यों नहीं करते, स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते, रोजगार की बात करनी चाहिए, तब उनको समझ में आवे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मंत्री जी, टिन्नू यादव को लेकर के बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने दावा किया है कि 112 बार जो है अखिलेश यादव की टिन्नू यादव से बातचीत हुई है। आपको भी लगता है ऐसा? अब उनके मोबाइल ट्रेस हुआ होगा तभी ना बता रहे होंगे। और सवाल इस बात का जरूर है कि कहीं भी कोई घटना हो रही है उसमें अखिलेश जी के बिरादर आई जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? उनसे पूछिएगा। इलाहाबाद में 3 लोगों की हत्या हुई है कहीं परिवार के, और समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के बिरादर आ गए। अभी आजमगढ़ में कल की घटना है, एक राजभर को पीट के मार दिए, उसमें भी अखिलेश जी के बिरादर आ गए। जितनी भी घटनाएं हम देख रहे हैं उसमें 90% घटनाओं में अखिलेश जी के बिरादर शामिल हो जाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये अखिलेश जी को अपनी कम्युनिटी को समझाना चाहिए कि प्रदेश में अमन चैन कायम रखो। जब हमारी सरकार कभी आएगी तब तुम लोग दंगा उपद्रव करना। लेकिन अभी से गाना बजा रहे हैं सपाई सब कि आवधी सरकार कट्टा सटा के घरे से उठा ले रे, ऐसे बजा रहे हैं। अब जो सुन रहा है तो कह रहा है कि अरे बाबा हटो, इनसे दूर हटो। ये बात अच्छी नहीं है। ये बात अखिलेश जी को, अपने गायकों को, अपने लोगों को समझाना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनके बात हो रही है तो अखिलेश यादव के लिए भी एनडीए सरकार में जो मंत्री हैं कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जिसको लेकर सवाल उठ रहा है, उनको लेकर ससुरा शब्द का ऐसा प्रयोग करना, फिर उसके बाद अभी भी आप यहाँ इसी जगह के बाहर लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से तो बातें सामने आती हैं। अच्छा ये बताइए कि कोई गाली देगा तो इधर से फूल की वर्षा होगी? अगर कोई गोली चला रहा, जैसे आरोप लगाता है विपक्ष की पुलिस गोली क्यों चला रही है, अब पुलिस के ऊपर लोग गोली चला रहे हैं तो पुलिस फूल की वर्षा करे? अपने रक्षा के लिए पुलिस गोली चला रही है तो उसका भी विरोध हो रहा है कि नहीं, पुलिस को पहले से फूल अखिलेश जी, हम तो यही कहेंगे कि भाई अखिलेश जी फूल की व्यवस्था करा के सभी पुलिस वालों को दे दीजिए, वो रखे रहें, जब उधर से गोली चले तो ये लोग फूल बरसा में, यही चाहते हैं। सवाल अनुशासन वाली पार्टी से है, नैतिकता वाली पार्टी से है ना। सबसे बड़ा दावा तो वही करते हैं कि हम सबसे ज्यादा अनुशासन वाली पार्टी हैं, और उनके मंत्री इस प्रकार का अगर बात करेंगे तो सवाल तो उठेगा ही। देखिए, जहाँ लंबी फौज होती है, बड़ा परिवार होता है, तो कुछ न कुछ वहाँ बातें किसी न किसी के माध्यम से हो जाती हैं। लेकिन इतना जरूर आप देखिए कि सपा की गवर्नमेंट में 1000 दंगे हुए, कर्फ्यू लगा, 1200 जन की हानि हुई। योगी जी के 9 साल के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ, न कहीं कर्फ्यू लगा। ये चीज़ आज आप बनारस से कनेक्टिविटी किसी ज़िले की देख लीजिए, आज के 15 साल पहले की कनेक्टिविटी, आज की कनेक्टिविटी, आज एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी उठा के देख लीजिए, चाहे आप रेलवे की उठा के देख लीजिए। हम सब लोग जब स्टेशनों पर जाते थे ट्रेन पकड़ने तो चूहे मिलते थे, देखने को मिलते थे। आज वो चूहे नदारत हैं स्टेशनों पर। और जिस स्टेशन पर सुबह हम लोग जंक्शन पर जब जाते थे ट्रेन पकड़ने तो लाइनों पर गंदगी मिलती थी, लेकिन आज वो भी गायब हैं। ये जो चीज़ें सुधार हो रहा है, ये चीज़ विपक्ष को नहीं दिखाई दे रहा कि क्या हो रहा है। तो अब गांव में वो लोग जाएं, आज के 15 साल पहले गांव की जो सड़क थी, जो कच्ची थी, आज वो आरसीसी बन रही है, डमरू लग रहा है। आज
जो आप 10 साल पहले अगर आप उठा के देखिए तो 10 साल पहले सड़क पर जब हम लोग सब लोग चलते थे सुबह तो खुले में शौच लोग करते थे सड़क के किनारे, नदी के रास्ते के किनारे। लेकिन आज 90% विराम लग गया, सबके घर शौचालय बन गया, सब लोग शौचालय का इस्तेमाल करने लगे। आज कुछ ही % लोग बचे हैं जो खुले में शौच कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है लोगों को, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। बारी 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 करके बना लो। क्या कर रहे हैं? चढ़ावा चोरी के बाद बीजेपी में भगदड़ मची है और बीजेपी के कई नेता और कई विधायक और मंत्री हमारे संपर्क में हैं। अब अगले जन्म के लिए हो सकता है, ये जन्म में तो नहीं है मिली कोई। आपने जो सुना मंत्री जी, एसईटी की रिपोर्ट लगातार लीक हो रही है, जबकि ये चीजें बड़ी गोपनीय है। लीक कहाँ से, लीकेज ये हो कहाँ से रहा है? देखिए वो सार्वजनिक होना है। नहीं, अभी तक जो चीजें हैं वो लीकेज हुई हैं, कहाँ से हो रही है? नहीं, SIT की रिपोर्ट जो आई लीकेज की बात कर रहे हैं, तो वो उन्होंने रिपोर्ट सौंपा प्रमुख सचिव जी को, तो अब उसको सार्वजनिक नहीं करेंगे, FIR नहीं होगा, सार्वजनिक नहीं होगा तो कैसे लोगों को जानकारी होगी कि पुलिस ये SIT ने रिपोर्ट दिया तो कार्रवाई हुई। जैसे 8 लोगों के नामजद हुए, FIR हुआ, गिरफ्तारी हुई, तो अब उस बात तो सार्वजनिक हुआ। तो जो चीज़ें SIT अब जो ट्रस्ट का काम है, ट्रस्ट ने बैठक किया, बैठक में भाई कि आप लोग इस्तीफा दीजिए, इसमें रहने लायक नहीं है, आप इसकी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं कर रहे हैं, तो 2 लोगों ने रिजाइन दे दिया। तो चीजें तो सामने सबके आ रही हैं। लेकिन अध्यक्ष को भी इस्तीफा देना चाहिए, जिम्मेदारी उनकी भी थी। अब जांच हो रही है, अगर वो भी दोषी पाए जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, कोई भी दोषी पाया जाएगा, कितना ही ताकतवर होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको लग रहा है कि लखनऊ और दिल्ली में सब कुछ ठीक है? कहा जा रहा है कि दिल्ली और लखनऊ में सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं योगी जी को हटाने के लिए सब चीजें की जा रही है। ऑल इज वेल, आपकी भाषा हम 9 साल से सुन रहे हैं। पिछले जब सरकार बनी तभी से सुनते हैं कि बस 2 महीना के हटा दिए जाएंगे, 6 महीना में हटा दिए जाएंगे। 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया, फिर दूसरी बार सरकार बनी, तो अब बस अब 1 साल के मेहमान हैं, अब 6 महीना के मेहमान, अब 3 महीना, अब परसों हटा दिए जाएंगे, अब अमित शाह जी आने वाले हैं, फलाने आ रहे हैं। ऑल इज वेल, दिल्ली या यूपी में कोई दरार नहीं है, और सब लोग मिलकर के आप देखते नहीं हैं, अखिलेश जी भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, मायावती जी बोलती हैं, सोनिया जी बोलती हैं, सब लोग, लेकिन एक जगह सब बैठ के चाहिए की। लेकिन गठबंधन में, या तो गठबंधन में या भारतीय जनता पार्टी में, क्या योगी जी के अलावा कोई और काबिल चेहरा नहीं है यूपी की कमान संभालने के लिए? आप क्यों नहीं संभाल सकते हैं? अरे हम लोग सहयोगी दल है महाराज, हम लोग सहयोगी दल हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय, उनका निर्णय है, हमारा निर्णय थोड़े है। हम तो 4 सहयोगी दल हैं। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी से बात हुई है, जरूरत पड़ने पर वो भी हमारे साथ आ सकते हैं। आपने बयान सुना? मैंने आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आपने अभी कल अखिलेश जी का बयान सुना होगा। अखिलेश जी ने कहा कि हम महिला बिल के अब समर्थन में पास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि परसीमन बिल पास होना चाहिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन ये भी बिल पास होना चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं। ये बात उन्होंने कहा। क्यों कहा? अब उनके सांसद गाँव में घेरे जा रहे हैं, महिलाएं घेर रही हैं, सवाल कर रही हैं, इस नाते अब वो समर्थन में गई। हम जिस इशू को लेकर के हमारे लोग टूट रहे हैं, अब उनको बचाने की फिराक में बोल रहे हैं। पहले दिन ही उनका बयान आया था, जब मैंने कहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई जो कमज़ोर लोग होंगे वो चले जाएंगे, जो मजबूत होंगे हमारे साथ रहेंगे। ये तो अखिलेश जी खुद स्वीकार कर लिया। आपके संपर्क में कितने विधायक? अब आपको बता दें, आप जाकर कह देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी की से बात हुई है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे साथ आएंगे। और देखिए, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये जब भारतीय जनता पार्टी में 5 साल मलाई काटे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी थी, और जब निकल गए हैं, अब वो आए सपा में, सपा से फिर अपनी पार्टी बनाए, तो अब उनको लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर स्वतंत्र है, जहां है एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तोप का लाइसेंस मांगेंगे, कट्टा का तो मिलबे करेगा, ये बार-बार कहते हैं। देखिए, समझौता है क्या कुछ आपका? नहीं, देखिए, कहावत मैं कहता हूँ। गुड मॉर्निंग भी आप कह रहे हैं सुबह सुबह, क्यों नहीं कहेंगे? सपने में कुछ
कुछ मित्र बोले, राजा बाबू बोलते हैं, मित्र बोल रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। कुछ इशारा हो रहा है इस तरह का, कुछ सॉफ्ट कॉर्नर जागा है आपका। देखिए अखिलेश जी, आप लोग सुनिए, देखिए अखिलेश जी, ये जन्म में आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, अगले जन्म की तैयारी करें। इस नाते कि मैं फिर कह रहा हूं कि विरासत में सत्ता मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। आज का परिवेश जो चल रहा है, आज अकेले चुनाव लड़के कोई जीत लेगा? किसी की कुवत है? आज जैसे समाजवादी पार्टी के लोग हमको कहते हैं कि अकेले, हम तो कहते हैं कि आप अकेले लड़ करके कहीं यादव जहां जितवा लो, मुसलमान साथ छोड़ देगा तो आप प्रधानी नहीं जीत सकते हो। बतियाने के लिए चाहे जितना बतिया लो, एक सिंगल सीट नहीं जीत सकते। ओवैसी जी बहुत बढ़िया बोले हैं कि 40 से 50 सीटें ऐसी हैं जिसको मुसलमान अपने दम पर अकेले जीत सकता है, और वो जीत के जाएगा तो गुलाम नहीं रहेगा। वो अखिलेश के साथ जीत के जाने वाला जो मुसलमान है, कांग्रेस के साथ जीत के जाने वाला मुसलमान उस तरह की गुलामी नहीं करेगा, वो आजाद रहेगा, अपनी बात लड़ाई सदन में लड़ेगा। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। मंत्री जी, अब्बास अंसारी आपके पार्टी से विधायक हैं, इस बार टिकट देंगे उनको फिर से? अरे भाई, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि अब्बास अंसारी हमारी पार्टी से चुनाव लड़े हैं, वो नेता समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी ने 12 प्रत्याशी हमको दिया था कि अपने सिंबल पर लड़ा दो, तो वो तो लड़ने हमारे यहाँ खाली आए थे, नेता तो समाजवादी पार्टी के हैं। वो तो उसी समय से वो लोग समाजवादी पार्टी के झंडा डंडा लेके घूमते रहते हैं, ये कौन सी नई बात है? थैंक यू। मंत्री जी, वक्फ बोर्ड में पहली बार 2 गैर हिंदुओं को, मुस्लिमों को वहाँ शामिल किया गया, महिलाओं को भी शामिल किया गया, कितना बड़ा बदलाव है वक्फ बोर्ड में? देखिए, वक्फ नियमावली में संशोधन जो हुआ है, आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं को भी उस कमेटी में रखने के लिए संशोधन हुआ है। जो वक्फ नियमावली में जो आपके सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी आते हैं, खाली मुसलमान ही उस कमेटी में रहा, तो जो अदर धर्म के लोग हैं जो अल्पसंख्यक में आते हैं, तो उनको भी रखने का प्राविधान नई नीति में है। ये है बदलाव, और कोई चीज़ नहीं। जो नहीं समझ पाता है, अब उठा के उदाहरण मैं आपको बता दूं, सीए व एनआरसी को लेकर के विपक्ष एकदम शाहीन बाग चर्चा में रहा दिल्ली का, कि देश से मुसलमानों को निकालने का कानून है, और सरकार, हम लोग कह रहे थे कि ये कानून देने का है, और 2.5 साल के ऊपर हो गया, एक भी मुसलमान निकला। आज एक भी विपक्ष कोई बोल रहा है, किसी की जबान नहीं खुल रही है। हम कानून देने की बात करते हैं, हम उनको यहाँ की नागरिकता देने की बात करते हैं, और ये लोग विरोध करते हैं, हर इशू का विरोध करते हैं, और उसके बाद फिर फेल हो जाते हैं। यूपी में भी लागू होने जा रहा है वक्फ संशोधन कानून बिल, क्यों नहीं लागू होगा? आपको अगर नागरिकता मिले तो अच्छा है, कि देश से निकाल दिया जाए तो और अच्छा है।